नमस्कार, मैं आरती यादव और आप सभी से सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि यदि आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो मेडिकल लाइन से संबंधित तो आप सैफई पैरामेडिकल कॉलेज से कर सकते हो, क्योंकि ये यूपी का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोर्स कराए जाते हैं, सबसे ज़्यादा सीटें, और इसका एग्ज़ाम जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से वो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ से है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका पेपर कराया जाता है। दूसरी बात तो यहाँ पर एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोर्स कराए जाते हैं, वो भी कम फीस में और अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज है आपका। तो बात करेंगे यहाँ पर कि यहाँ से कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हो। साइंस वाले स्टूडेंट कौन से कर सकते हैं, आर्ट ग्रुप से के जो स्टूडेंट है हमारे वो कौन सा कोर्स कर सकते हैं, फीस 1 साल की कितनी आपसे लगती है, हॉस्टल है या नहीं है तो कितने रुपए आपसे लगेंगे, और फॉर्म इसके कब आएंगे। और हमने पेपर पैटर्न आपको पहले ही बता दिया था, एक बार फिर दोबारा से बता देंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखें जिससे आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिल सके। ठीक है, मेरे साथ देखते रहिएगा। फॉर्म कब आएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि मैम क्या कौन कौन से कोर्स यहाँ से कर सकते हैं हम, तो आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी कौन कौन से कोर्स यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, यदि आप तैयारी कर रहे हो सीपी नेट की तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कौन कौन स्टूडेंट्स है जो केवल सीपी नेट या सैफई पैरामेडिकल की तैयारी इस टाइम कर रहा है। दूसरी बात, ये एकमात्र आपका ऐसा चैनल है जहां पर 12th क्लास की पूरी बायोलॉजी आपकी फिनिश कर दी गई है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी आपके एमसीक्यू बनते हैं टॉप एमसीक्यू उनके साथ आपका 12th क्लास के जो 16 चैप्टर हैं एनसीईआरटी बेस, वो भी फुल एनसीईआरटी में आपको पढ़ने को मिलेंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को देखिए और अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और सीपी नेट में ज़्यादा से ज़्यादा जो पूछा जाता है सिलेबस जो आपका है वो 12th क्लास का ही आता है। तो जो बच्चे 12th क्लास को कंप्लीट करना चाहते हैं वो भी एनसीईआरटी बेस और इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में मैंने क्वेश्चन कराए हुए एनसीईआरटी, फुल एनसीईआरटी आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर। तो आप ये सभी क्लास देखें जाके प्लेलिस्ट में जाकर, यदि आप तैयारी कर रहे हो। दूसरी बात, रोज शाम 5 बजे यहाँ पर क्लास चलती है आपकी, शाम 5 बजे डेली आपकी क्लास चलती है। और दोबारा से भी हम 12th क्लास को रिवाइज कराने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका वीक है, नेक्स्ट मंडे जो आएगा उसमें मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन 3 दिन आपका 12th क्लास आपको पढ़ाया जाएगा और 3 दिन आपको 11th क्लास पढ़ाया जाएगा, वो भी एनसीईआरटी। एमसीक्यू आपको सॉल्व कराए जाएंगे, रिवाइज कराया जाएगा आपका पूरा 12th क्लास। तो आप सभी लोग मंडे से इन क्लासों को जरूर अटेंड करें शाम 5 बजे लाइव। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सीपी नेट से संबंधित पल पल की अपडेट आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी, और ये एकमात्र चैनल है जहाँ पर फ्री में क्लासें आपको टॉपिक वाइज कराई जाती हैं। ठीक है, इस टाइम हम 11th क्लास चला भी रहे हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको पेपर पैटर्न बता देते हैं। जो बहुत सारे बच्चे मेरे होते हैं जिन्होंने नहीं देखा पेपर पैटर्न, तो जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके में फिजिक्स 33 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन आते हैं और बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर मिलेगा, निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पर। ठीक है, अभी तक की। दूसरी बात, जो आर्ट्स ग्रुप वाले हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, उनके में क्या आता है, पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन, जो जनरल इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी 10th क्लास तक की, और सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी जिसके क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम मैंने कुछ क्वेश्चन डाले भी हैं, आप उन्हें देख सकते हो। करंट अफेयर से संबंधित है कुछ क्वेश्चन, कुछ जीके के जनरल क्वेश्चन है आपके। जनरल क्वेश्चन में आपको क्या पढ़ना है, तो भूगोल आपको पढ़ना है, थोड़ा जियोग्राफी आपको, हिस्ट्री पढ़नी है, थोड़ी पॉलिटी पढ़नी है, थोड़ा आपको सब पढ़ना है 12th क्लास का। ठीक है, बहुत ही जनरल पूछा जाएगा, जनरल सामान्य अध्ययन, जो जनरली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो आप पढ़ चुके होंगे 10th 12th क्लास में, वही आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पेपर पैटर्न, और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो हमने आपको बता दिए हैं। अब देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं कि साइंस स्टूडेंट्स कौन कौन से कोर्स यहाँ से कर सकता है, और 11th जो आर्ट स्टूडेंट है वो कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं यहाँ पर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपके पास 12th आप पास होने चाहिए।
17 साल आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म डाल सकते हो जून में। और दूसरी बात, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश है तो आप इतने सारे कोर्स यहाँ से कर सकते हो। कौन कौन से? तो बी फार्मा कर सकते हो, BMLT, BPT, BRIT, बी ऑप्टोम, बहुत ही बेहतरीन कोर्स। बी फार्मा जैसे कोर्स जो 5-5, 6-6 लाख में आप कर पाओगे, वो आप बहुत ही कम फीस में कर सकते हो पर गवर्नमेंट कॉलेज से, और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है पर। और उसके साथ साथ GNM, ANM, DOT, डी ऑप्टोम, DPT, ये सब डिप्लोमा कोर्स हैं जो 2 साल के होते हैं। कितने होते हैं? 2 साल के। ये इनमें बी फार्मा करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 4-4 साल आपका लग जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कोर्स, ये सब डिग्री कोर्स है। ऊपर वाले जितने भी आपको ऊपर कोर्स दिख रहे हैं ये सभी डिग्री कोर्स है, और नीचे वाले जितने भी दिख रहे हैं ये सभी डिप्लोमा कोर्स है। यहाँ से आप GNM भी कर सकते हो। वही सिलेबस है जो आपका हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वही सिलेबस आपको पढ़ना है। 12th आपको सबसे ज़्यादा देखनी है, 11th पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 12th की आपको फिजिक्स, 12th की केमिस्ट्री और 12th की बायोलॉजी आपको पढ़नी है। उसके बाद जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से 12th जिनकी मैथ से है वो क्या कर सकते हैं? तो वो बी फार्मा कर सकते हैं, GNM कर सकते हैं, ANM कर सकते हैं, और DOT, डी ऑप्टोम, DPT, DDT, DCT स्कैन, DCT, DMRI, ये सभी डिप्लोमा कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा कोर्स कराए जाते हैं। इतने कोर्स कहीं भी आपको नहीं कराए जाते हैं। और जो आर्ट स्टूडेंट है या कॉमर्स स्टूडेंट है वो क्या कर सकते हैं? तो ANM और GNM कर सकते हैं। ANM और GNM कर सकते हैं जो बच्चे आर्ट्स से या कॉमर्स से हमारे, या अदर कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है 12th क्लास में, तो आप ANM और GNM को कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपसे कितना रुपए कितना लगता है, यहाँ पर फीस कितनी है, पिछली ईयर की कितनी फीस यहाँ पर थी। तो यहाँ पर फीस जो डिग्री या कोर्स आप करोगे तो वार्षिक फीस जो आपकी 1 साल पर, 1 साल की जो आपसे फीस लगेगी वो आपसे 29,500 रुपये लगेंगे, यदि वहाँ पर आप हॉस्टल नहीं लेते हो। हॉस्टल नहीं लेते हो, हॉस्टल भी यहाँ पर है, हॉस्टल की व्यवस्था भी है। बॉयज़ गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल है यहाँ पर, अच्छी खासी व्यवस्था है, मेस की व्यवस्था है, खाना अच्छी खासी व्यवस्था है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर यदि आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो 29,500 रुपये लगेंगे जब आप डिग्री कोर्स करोगे कोई, और यदि आप डिप्लोमा कोर्स करते हो तो 1 साल के आपसे 25,000 रुपये लगेंगे। 1 साल की फीस है ये, दोनों साल की नहीं है, 1 साल की, ठीक है, यदि आप हॉस्टल नहीं लेते हो तब। दूसरी बात यहाँ पर जो आपके यदि आप वहाँ पर हॉस्टल लेते हो तो कितने रुपए लगेंगे? तब आपको 34,300 रुपये लगेंगे यदि आप डिग्री कोर्स करते हो। यदि आप हॉस्टल लेते हो तो आप पे 34,300 रुपये। देखो 34,300 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, आप 5-5, 6-6 लाख में आप कोर्स करते हो। और यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स यदि आप करते हो तो डिप्लोमा कोर्स कोई करते हो तो 29,800 रुपये लगेंगे यदि आप डिप्लोमा कोर्स करते हो, साथ ही साथ हॉस्टल भी वहाँ पर लेते हो तो, ठीक है। हॉस्टल के आपसे 4800 रुपये लगते हैं। यहाँ पर हॉस्टल के आपसे 4800 रुपये लगते हैं। डबल बेड, उसमें छात्रावास में डबल शेयरिंग होती है, वहाँ पर एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं साथ में, और विद्युत यानी बिजली का जो भी शुल्क आता है वो उसका 4800 रुपये यहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ पर हमने BSc नर्सिंग में हमने आपको बताया BSc नर्सिंग कोर्स आप कर तो सकते हो, हमने आगे थंबनेल पे लिखा हुआ है BSc नर्सिंग, इस प्रकार से BSc नर्सिंग कोर्स आप कर तो सकते हो, लेकिन आप CP नेट के जरिए नहीं कर सकते हो। CP नेट के जरिए आप BSc नर्सिंग नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको कॉमन इंट्रेंस टेस्ट जो KGMU कराएगा वो टेस्ट आपको देना पड़ेगा, तब आप सैफई से BSc नर्सिंग कोर्स कर सकते हो। यहाँ पर BSc नर्सिंग की 60 सीटें हैं, सीटें नहीं हटाई गई हैं, लेकिन आप वो तभी कर सकते हो जब आप ये एग्ज़ाम दोगे CET वाला, ठीक है। लेकिन CP नेट के जरिए जो हमने कोर्स बताए हुए वो सभी कोर्स कर सकते हो। बी फार्मा है, GNM है, ANM है, इस प्रकार के कोर्स आप BMLT कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके फॉर्म कब आएंगे। तो फॉर्म आपके जो है वो आपके जून लास्ट या जुलाई के शुरुआत में आपके फॉर्म आ जाएंगे हर हाल में। वैसे जुलाई पिछली ईयर जो आए थे वो 7 जुलाई को आए हुए थे, 7 जुलाई को फॉर्म आए हुए थे, और इस साल देखते हैं कि जून लास्ट या जुलाई तक आपके फॉर्म आ जाएंगे। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ओनली आपके पास 3 से 4 महीना है। इसमें भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 1 महीना ऐसे ही चला जाएगा, 10-15 दिन चले ही जाते हैं आपके, तो आपके पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो आप सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 12th क्लास की अच्छे से पढ़िएगा, और बायोलॉजी हम आपकी कंप्लीट करा देंगे जिसमें 34 क्वेश्चन आते हैं। 34 यदि बायोलॉजी आप हमारे साथ पढ़ते हो तो 34 में आप कम से कम 30+ क्वेश्चन सही करके आओगे, और पिछली ईयर के बच्चे करके भी आए हमारे साथ जो पढ़े हुए थे, नहीं तो आप पूछ सकते हो उनसे। तो ये थी आपकी जानकारी। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहना। और दूसरी बात,
आगे जो आपको वीडियो फिर मिलेगी इसी संबंधित, और भी जानकारी जो भी होगी इसी संबंधित हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जो भी बच्चे न्यू हमसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।